आज हमारे अलग-अलग देश से जो हमारे बिहार के रहने वाले हैं, उनमें से कम सैकड़ों लोग जो बाहरी विदेश में रहते हैं, बिहार के लोग, उसी के बीच में अलग-अलग देशों के साथ लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं के बीच में हमारे एक सर जुड़े हुए हैं जो समस्तीपुर में भी रहते हैं, ओमान में काफी लंबे समय से हैं और इनसे जानते हैं कि बिहार क्यों पिछड़ गया, आखिर जन स्वराज में क्यों जुड़े, आखिर जन स्वराज क्यों इनको अच्छा लगा और सब पार्टी जो हमारे जो बिहार में चल रहा है, वो सभी पार्टियों को छोड़ने के बाद ये जन स्वराज को क्यों पसंद किए, इनके बारे में मैं जानते हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार, मैं ठीक हूँ। सर अपना मैं परिचय। हाँ जी, मेरा नाम रंजित कुमार है और मैं मूलतः समस्तीपुर के मोरवा दक्षिणी गांव से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल सर। पिछले 7 साल से मैं ओमान में हूँ। इनिशियल 4 साल मल्टीनेशनल में जॉब किया, जहाँ पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कतार, कुवैत, यूएई और ओमान था। अच्छा। लेकिन पिछले 3 साल से मैं उद्यमी बन गया हूँ, मीन्स खुद का कंपनी चलाता हूँ दुबई और ओमान में। बिल्कुल। और ये है मेरा परिचय। और सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये बिहार में जरूरत नहीं पड़ी क्या कंपनी खोलने की, आप दुबई में चलाना शुरू कर दिए? चूंकि वहाँ पे हमारा बेस था, 4 साल वहाँ काम किए थे जी। और घर में फादर किसान थे समस्तीपुर जी। में। मैं गांव से, जैसे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, जी। मैं जी। गांव जी। से अभी भी जुड़ा हुआ हूं। फादर जी। किसान थे तो साल में 1-2 बार तो आना ही जाना रहता था, लेकिन 2020 में उनका देहावसान हो गया जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ गई। मम्मा अभी भी गांव में ही रहती है, सी इज 76 ईयर ओल्ड। तो बिल्कुल। ईयरली 4-5 बार तो मैं गांव जाता ही हूँ, 50-60 दिन तो गांव में रहता ही हूँ। हम्म। तो उसके लिए जॉब करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था। अच्छा। तो खुद का कंपनी चालू करके और यंग जनरेशन को सपोर्ट करें। कंपनी तो है, बिल्कुल। लेकिन इंटेंशन यही था वहाँ पे जो ब्लू कलर जॉब है, अच्छा। जो टेक्नीशियन हेल्पर जाते हैं, उनको बहुत सारा कंपनी ठीक से देखता नहीं है। तो एक मन में था जो हम्म। उनको सपोर्ट करे। जी। तो एक फ्रंट तो वो है जॉब वर्क का, सर्विस रिलेटेड। दूसरा, हम ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा। बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसका मटेरियल हम लोग बेचते भी हैं, जहाँ पे हमारा बिल्कुल। एक्सपर्टाइज है। जी। जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, जन स्वराज को क्यों जुड़ना चाहते हैं और लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं? ये बहुत। जन सुराज से पहले मैं पीके जी को तो पहले से जानता था, लेकिन उतना जी। जी। फॉलो नहीं करता था। अच्छा। लेकिन वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद मैं फॉलो करना उनको चालू किया। जी। और जब उन्होंने बताया, जो जन सुराज का कॉन्सेप्ट बताया, तो मुझे हम्म। बहुत अच्छा लगा। सबसे जी। बड़ी बात जन सुराज में ये बात है, ये स्लो प्रोसेस है और जी। लंबा है। शॉर्टकट जी। इसमें है नहीं। जी। और जन सुराज का जो 3 पिलर है, जी। राइट, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसमें जी। से अगर आप देखेंगे तो पहला पिलर जो है, पहला स्तंभ, सॉरी इंग्लिश जी। में पहला स्तंभ जो है, सही लोग का है। जी। जी। तो और जनसुराज अभियान की सोच बहुत दूर तक है। मीनिंग अभी आप देखेंगे तो जनसुराज सभी वर्गों को, बिहार के सभी वर्गों को अकोमोडेट कर सकता है। जी। जी। जैसे लोग हैं जो बाहर से रह के भी कुछ अपना कंधा लगाना चाहते हैं, मैं 2 साल से लगा रहा हूँ। हम्म। और सबसे बड़ी बात जनसुराज की है, जो यंग जनरेशन को, यंग लीडरशिप को डेवलप करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अभी आप देखेंगे, और व्यवस्था परिवर्तन की बात, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जी। इलेक्शन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जनसुराज का पार्टी बनना जी। जी। मेरे लिए एक अहम पड़ाव जरूर है। बिल्कुल लेकिन सर। अगर हमसे आप पूछेंगे तो जनसुराज अभियान का जो सोच है, वो खाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है, इससे बहुत ज्यादा बड़ा है, जी। लॉन्ग टर्म विजन है। तो उसमें अगर देखेंगे तो मेरे लिए तो 2 अक्टूबर जो है एक पड़ाव है पदयात्रा का। जी। जी। पदयात्रा कंटिन्यू रहेगा, जी। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा पड़ाव जब आएगा, जब पदयात्रा खत्म होगा। बिल्कुल। ऑफिशियली जरूर खत्म हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूअस जारी रहेगा। बिल्कुल सर। अब एक छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ, आप जैसे यंग जनरेशन के लिए जी। डिजिटल विंग है, जहां बिल आप कोशिश कर रहे हैं आगे निकलने के लिए। बहुत जी। सारे लोग जो मेहनत करेंगे, मेहनत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सही बिल्कुल। डायरेक्शन और मेहनत की से ही आप मिल सकता है। तो दूसरा, जनसुराज वाहिनी का जो कॉन्सेप्ट है, जी। उसमें आप देखिए तो आज से 5 साल, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद अच्छे यंग युवा लोग पॉलिटिक्स को एज ए करियर भी अपना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो कहने का, और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए भी जगह है। बहुत बड़ी एक।
समाज का प्लेटफ़ॉर्म कोई बन तबका नहीं है छूटा हुआ है। जी, जी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सर। और मैं चाहता हूँ कि ये दुबई में जब आप रहेंगे वहाँ की कल्चर और जब आप अपने गांव में आते हैं वहाँ का कल्चर क्या कुछ सोचते नहीं है कि अगर वो जो दुबई में जो चीजें हो रहा है वो बिहार में हो हम लोग भी अपने फैमिली के साथ दुबई रह सकते हैं। अफसोस नहीं दुबई होता है हम लोगों को। अफ़सोस होता है, लेकिन मैं फॉर्च्यूनेट हूँ, मैं भाग्यशाली, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं भाग्यशाली हूँ जो मैंने गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी बिल्कुल हूँ, सर। फैमिली के साथ ही रहता हूँ। हाँ, अब माँ को सूरत नहीं ला सकते हैं, अगर माँ को सूरत लाएँगे मीन्स हम्म। किसी चिड़िया को आप घोंसला से निकाल रहे हैं। जी जी। सतत 65-70 साल फादर के साथ गाँव में ही बिताना, अच्छा। और उनको आप बाहर निकाल के नहीं आप सूरत में ही रहो या चलो ओमान में ही रहो, हम्म। तो वो चिड़िया को घोंसला से निकालने जैसा हो जाता है। बिल्कुल सर। वो तो कर नहीं सकते। तो हम अपना गियर चेंज करके उधर बढ़ गए। जी जी। तो जनसुराज को सोचे समझे उसके हुए हैं, 2 साल से लगा हुआ हूँ मैं, बिल्कुल। लेकिन साइलेंटली लगा हुआ हूँ। मैं वोकल नहीं हूँ जो मैं ये करूंगा ये करूंगा, नहीं, मैं साइलेंट काम करने वाला हूँ, जो बन पड़ता है कर रहा हूँ बिल्कुल सर। और करता रहूंगा। और सर ये सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे युवा जो लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए मुंबई दिल्ली ओमान लंदन अलग अलग देशों में भी जा रहे हैं क्या लगता है कि जनसुराज अगर आएगा तो ये जो हमारे युवा लोग गए हैं बाहर कमाने के लिए वो बदलाव हो सकता है जनसुराज की मदद से। बाहर से थोड़ा इंडिया में जो काम कर रहे हैं जी। उनका स्थिति ज्यादा खराब है, बिकॉज बिल्कुल। वो सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं और उनको सैलरी भी अच्छा नहीं मिलता है। आप देखेंगे तो मेरी तो इंडस्ट्री, इसी इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, जी स्टील इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मेरे को मालूम है ज्यादातर लोग बिहार से ही हैं, जी। और ईस्टर्न ईस्टर्न यूपी से, जो अब वो कम हो रहा है, ईस्टर्न यूपी का ट्रेंड कम हो रहा है, जब ग्रोथ हो रहा है तो वो लोग वहाँ रुक जा रहे हैं। जी। तो उनका सैलरी वगैरह यहाँ पे 10-12 हज़ार 15 हज़ार मिलता है, बाहर में वही सैलरी 20-25 हज़ार है, प्लस एडेड एडवांटेज बाहर में क्या है, उनको खाना पीना रहना सब फ्री हो जाता है। हम्म। सो थोड़ा सा पैसा वो सेव कर पाते हैं। जी जी। इंडिया में जो मजदूर हैं वो पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, गुजारा कर रहे हैं, खाने वाला जो मजदूरी कर रहे हैं, कमाने वाला मजदूरी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन वो भी तो समय से तो नहीं मिल रहा है इंडिया में। बाहर से रिवर्स माइग्रेशन नहीं होगा, हम्म। लेकिन बिहार से तो जरूर होगा। बिल्कुल। अगर बाहर सूरत में, अगर मान लीजिए सूरत में जो 15 हज़ार मिलता है, अगर गांव में उसको 10 हज़ार मिलेगा, जी। तो वो हैप्पीली वापस जाएगा, हैप्पीली। हैप्पीली वापस जाएगा, सोचिए सर कोई अगर वो डाउट ही दस नहीं है। हजार रुपया अगर बिहार में मिले साथ में मम्मी पापा के साथ परिवार के साथ गांव से साथ बैठे उठे कितना मतलब एब्सोल्युटली। खुशी होगा अंदर। अभी प्रॉब्लम क्या है बिहार में? एक पे एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम गिनना शुरू करेंगे तो कुछ है ही नहीं बिहार में। आप जी बोले दुबई और यहाँ में क्या अंतर पाते हैं? जी। अब कंपैरिजन ही कर, आप सूरत जैसा सिटी से भी आप बिहार के पटना को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी भी पटना 20 साल पीछे है सूरत से, 20 साल। जी जी। और अगर दुबई की बात करेंगे तो 80 साल 85 साल आप पीछे हैं। जी 80 साल 85 साल में खाली पटना टाउन की बात कर रहा हूँ, बाकी का नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है हम लोगों में, जो हम लोग का इच्छा ही मर गया है बिहार में। मैं गांव में जाता हूँ ना, इच्छा ही मर गया है, बिल्कुल। जितना ही मिल जाता है उसी में खुश है, चलो करो। और जनसुराज की ये ताकत है जो ये समाज को, अभी तक तो मैं नहीं देखा हूँ हम्म। जनसुराज अभियान में किसी से भी वोट मांगा गया है। नहीं नहीं सर। वोट की ताकत समझाया जा रहा है, बिल्कुल सर। और जो कि सही है, सब लोग पसंद भी करते हैं। बिल्कुल। तो वोट की ताकत, वोट किसको देना है दो, लेकिन वोट मुद्दे पे दो, पढ़ाई पे दो, रोजगार पे दो, इतना ही। और आप बिलीव नहीं करेंगे, लोगों को अभी नहीं मालूम है, आपके बिहार में भी पत्रकार को नहीं मालूम है जी जी। कि पिछले 2 साल में जनसुराज अभियान ने इतिहास लिख दिया है। उसको बिल्कुल। कोई मिटा नहीं सकता, बिल्कुल उसको सर। कोई नहीं मिटा सकता। और आज से 15 साल बाद, हम्म। 20 साल बाद, जब बिहार का इतिहास पढ़ा जाएगा हम्म। और एग्जाम में जनरल स्टडी का क्वेश्चन आएगा, तो जनसुराज पदयात्रा से भी आएगा। बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। ये जो आपकी आना ही सोच आना है है। जो आप जो चीजें बता रहे हैं वो अभी दिख नहीं रहा है लोगों को लेकिन जो आप अपने अनुभव से अपनी चीजों को देखकर बता रहे हैं ये बहुत जनसुराज आए या ना आए लेकिन बिहार के मुद्दों को बहुत तेजी से लोग उठा रहे जनसुराज को भी नहीं आने का कोई हैं। चांस नहीं हमको दिख रहा है। अच्छा। मैं उसका एक रीजन बताता हूँ, जी उसका रीजन बताता हूँ। और प्रशांत जी भी, और जब जब मैं इंडिविजुअली मैं अपना बोल देता हूँ, जी। जनसुराज से जब से मैं जुड़ा हूँ, हम्म। मैं आपके साथ ऐसा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जी जी। मैं सीखा हूँ। बिल्कुल सर।
मैं डिजिटल योद्धा बन के मैं सीखा हूँ जनसुराज से, जी कैसे वीडियो को एडिट करते हैं, कैसे उसको थंबनेल बनाते हैं, मैं सीखा हूँ जनसुराज जी से, जी जी। फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, हाँ हाँ। सर मैंने बहुत देखा है सारा। कि आपके पास समय नहीं रहता है। मैंने बहुत साथी से बात किया, आपके पास समय नहीं है, कभी सूरत में 100 दिन, कभी 100 दिन ओमान में, कभी गांव में भी आ जाते हैं। समय ना रहते हुए भी आप गांव में आकर लोगों को बता रहे हैं, किस प्रकार जन के बारे में लोगों को बता रहे हैं। क्या आपकी बातों को लोग मानते हैं जन के बारे में जब आप गांव में? मेरे साथ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं, क्योंकि लोग गाँव में लोग जानते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन आप जब गांव बाहर में में जन अभी के बारे में नहीं हुआ। बताते हैं तो क्या लोग रिस्पॉन्स देते हैं? हाँ, अब अगर आप हमको पूछेंगे जो ओमान में और दुबई में, तो एक क्वेश्चन वो केजरीवाल वाला फैक्टर आता है, अच्छा। बट उसका जवाब है मेरे पास, बिकॉज मैं जनसुराज को फॉलो करता हूँ तो मैं उसको देता हूँ। जी। गांव में लोग भी, ये अभी जब चालू हुआ था हम्म। तो बहुत कम लोग, मैं जब चालू किया था गांव में तो नेचुरली है, गांव में 4-5, पहले ही मैं 2 साल से बनाया हुआ है। अच्छा। अभी मैं अभी मैं यही देख रहा हूँ, जो यंग लोग जो हैं हम्म, उसको यही इंकरेज कर रहा हूँ, जो तुम ये जनसुराज को सफलता क्यों मिलेगी ये आपको मालूम है, जी जी। सही सोच और सही नीयत से किया जा रहा है, और बिल्कुल सच सर। की एक ताकत होती है, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। बिल्कुल सर। लिख के रख लीजिए, देर सवेर, कम या ज्यादा, मिलना ही मिलना है। और जनसुराज के अभियान के इफोर्ट से ही हम्म। मान के चलते हैं, अगर जनसुराज नहीं भी आया, हम्म। लेकिन बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन होगा। बिल्कुल। सभी पॉलिटिकल पार्टी को जनसुराज जो नैरेटिव बना रहा है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा। बिल्कुल। भाग नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। बट मेरे को तो पूरा विश्वास है, जैसा अभी चल रहा है हम्म। और ये नैरेटिव बन गया, खाली वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दीजिए, हम्म। वोट जिसको देना है दीजिए, हम्म। लेकिन जिन लोगों ने आपके बच्चों के पढ़ाई का हक आपसे छीना है जी। पिछले 50 साल में, उनको तो मत दीजिए, बिल्कुल सर। गेम ओवर हो जाएगा। हम्म। लेकिन सर आपकी जैसे हम उम्र देख रहे हैं, उम्र उतना होते हुए भी जन स्वराज को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जब आप हमारे एज के उम्र के होंगे तो उससे पहले आप किस नेता को फॉलो करते होंगे, करते थे? मैं लालू जी को बहुत पसंद, मैं कर्पूरी जी के जब चीफ मिनिस्टर थे उनके गोद में खेला हुआ हूँ। अच्छा। उनको याद है, छोटा थे हम्म। तो गांव में आते थे कर्पूरी जी, तो उनके गोद में खेला हूँ, तो अच्छा। पॉलिटिकल परिवार थोड़ा था, कर्पूरी जी से ज्यादा नजदीकी था मेरे फादर का। तो हम्म। जब चीफ मिनिस्टर थे तो गांव में आके हमको गोदी में खिलाए, हमको याद है, रात का समय था, 8-9 बजे। जी जी। उसके बाद मैं ज्यादा पॉलिटिकल लालू जी को अप्रिशिएट किया 1-2 साल, जब उन्होंने 1990 में इलेक्शन जीता और चीफ मिनिस्टर बने। हम्म। तो शुरू में 1-2 साल गांव में, हम भी यंग थे, 20-21 साल के, अच्छा। तो गांव में जाके बच्चे को नहलाना, गरीब बच्चे को नहलाना, फायर ब्रिगेड का गाड़ी है पास में, वो स्प्रे मारना, साबुन लगवाना, हम्म। अच्छा लगता था, अच्छा। अच्छा लगता था। तो बिल्कुल। मैं इनको अप्रिशिएट भी किया करता था। लेकिन 2 साल के बाद 1994 में, जैसा कि मैं बताया, मेरे फादर किसान थे तो मेरे को भी किसान ही बनना था। बिल्कुल। लेकिन 1994 आते लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। अच्छा। हालांकि पर्सनली मेरे को दिक्कत नहीं था, लेकिन एक फैक्टर वो भी रहा, 1994 में मैं बिहार छोड़ दिया, जी। जॉब के लिए निकल गया। अच्छा। उस और टाइम आज अगर निकल हमसे गया। पूछेंगे आज हमसे पूछेंगे तो वो मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। अच्छा। होता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल। हम हजारों लोग वहां जुटते हैं, खाने पीने का व्यवस्था भी रहता है। बिल्कुल। उसको जो चलाते हैं वो अपने दरभंगा के ही हैं। अच्छा। तो हम लोग हमेशा मिलते रहते थे जी। और बार बार जोर करते थे, घर में आइए, घर में आइए। आज 22 22 साल से हम्म। ज्यादा से उनसे संपर्क है। 98 में मैं सूरत आया था, अच्छा। घर नहीं जा पाया। जी जी। सच की ताकत देखो जनसुराज की, मैं उनको बताया भी। हम्म। एक सर मैं लड़का एक है मनी। छोटा सा स्टोरी बता दूं सूरत की। जब आप से मैंने सूरत स्टेशन पर मैं भी खुद कमाने के लिए गया था। जो आपके सूरत स्टेशन जो बना हुआ, मैंने कमाने के लिए इस उम्र में जब शुरू किया, गया वहां पर कमाने के लिए, लेकिन लोगों ने नहीं रख पाया। और नहीं रख पाया तो मैंने स्टेशन पर कम से कम लगभग 15-16 दिन सोया हुआ था उस स्टेशन पर। किस हमको पीरियड इसलिए में? नहीं रख पाता था कि क्योंकि अभी उम्र नहीं हुई थी कमाने वाला, कोई डर से नहीं रख पा रहा था। और मैंने जब ट्रेवलिंग करता था उधर, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, उधर मैं सागरमती जो चीजें है, अपना जो स्टेडियम बना हुआ उधर, अहमदाबाद से लेकर सूरत तक और सूरत से लेकर बड़ोदरा तक, जो अपना बैंक ऑफ बड़ोदरा है उधर आसपास घूमा, लेकिन किसी ने नहीं रख पाता था। और मैं जब जरूरत हो जाता था, जब सोने का टाइम हो जाता था रात को, तो मैं स्टेशन पर आकर सो जाता था। ये 15 से 20 दिन का लंबा जर्नी चला ये। और मुझे समझ में आया कि नहीं,
अब मुझे कुछ करना चाहिए। और मैं इसलिए मैं वहां पर गया था कि मैं भी वहां पर जाऊंगा, बिजनेस करूंगा, जो सीखूंगा, कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर स्टार्टअप करूंगा। लेकिन उस चीज को अभी उम्र नहीं हुआ था, लेकिन फिर मैंने वापस आया। आज जैसे ही वापस आने से सिर्फ 5 दिन के बाद जनसुराज पद यात्रा के बारे में मैंने जाना, प्रयास किया इससे जुड़ने का। और जब से जुड़ा तो 1 साल के बाद मैंने घर पर हो गया। 1 साल कंटिन्यू सर के साथ में रहा, और उसके वजह से आज आपके सामने बात करने का मौका मिल रहा है। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं हमेशा अच्छाई के लिए सोचता हूँ। हम्म, और मेरे को पूरा उम्मीद है, जनसुराज बिहार में इतिहास तो लिख ही दिया है। अच्छा। और लिख दिया है, तुम बिल्कुल सर। उसमें डाउट ही नहीं रखो। हम्म। डाउट, कोई डाउट दिमाग में डाउट ही नहीं रखो। अगर किसी को लेकिन नहीं दिख रहा है, हम्म, उसका प्रॉब्लम। अच्छा। जनसुराज अभियान का प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। किसी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं लिख लिख के देता हूँ, इतिहास लिखा जा चुका है ऑलरेडी। यही पत्रकार लोग हम्म, जब चालू किए थे, कहाँ खराब लगता है तो फेसबुक चलाता हूँ तो वहां पे गाली आता है, हम्म, फिर भी गाली मैं नहीं देता हूँ। जी। तो खराब लगता है जो एक बंदा, जिसको कुछ कमी नहीं था, सब कुछ छोड़ के बिहारियों के लिए खड़ा हुआ है, कोशिश कर रहा है, जी। और उसको तुम गाली देते हो, उसको पांडे बोलते हो। ये कहाँ तक सही है? हम्म, ये बिल्कुल। गंदी सोच है, ये गंदी सोच है, बिल्कुल। गंदी मानसिकता है। तो वहां खराब लगता है। लेकिन जब से जनसूरज हमारा 2 सालों से ये यात्रा चल रहा है, तो अलग अलग पार्टियों में खलबली मच गया है। आप देख रहे हैं चिट्ठी पर अभी तो चिट्ठी चालू है, चल। वो तो ठीक बोल रहे हैं ना। अभी तो कमान यहाँ पे डाल रहे हैं कंधा पर। जब चालू करेंगे ना हम लोग, यंग जनरेशन, जो बेसिकली मेरे को बहुत उम्मीद है, और किसी से नहीं तो डिजिटल वाहिनी से। जी। दे विल बी द कोर ऑफ द ऑल थिंग्स। तो वहाँ पे हमारे गांव के बगल में ही कैंप खुला, अभी जाऊंगा मैं, कल परसों ट्रेवल कर रहा हूँ। बीस इक्कीस मोरवा तारीख में ही जाऊंगा। खुला हुआ है। हाँ, तो और 20-21 तारीख को मैं पहुंचूंगा, तो कैंप में भी जाऊंगा। जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल कैसे कर सर। रहे हैं, नहीं कर रहे सर हैं, थोड़ा आप लोग गाइडेंस जैसे करूँ। लोगों की जरूरत है वहां पर, एक अलग करूंगा, मोटिवेशन करूंगा, मिलेगा। करूंगा, हम्म, सब होगा। चलिए। और काफी अच्छा लगा सर आपसे बात कर कर। और हमें नहीं लग रहा था कि हम मतलब इस पॉडकास्ट को कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एकदम गांव की भाषा, गांव के नेचुरल भाषाओं में बात करना, लग रहा था कि पुराने नेचुरल दिन चीज याद ही आ अच्छा गए। होता है। इस तरह की चीजों को, बातों को सिमट कर रहे हैं। काफी अच्छा लगा सर, बहुत बहुत। सर और कुछ? हमें तुम पॉडकास्ट अब बताओ, तुम्हारे समाप्त हो पास गया, कुछ और क्वेश्चन काफी है तो अच्छा बताओ। लगा सर आपसे बात कर कर। टच में तो हम लोग रहेंगे। जी जी। और कभी भी समस्तीपुर आना है तो मेरे को जरूर बता देना। अगर बिल्कुल मैं सर। रहूंगा तो मिलूंगा। जी जी, बिल्कुल अभी बता देंगे। हमारा प्रोग्राम है 20-21 तक। मैं कलकत्ता गया होते हुए समस्तीपुर 20-21 तारीख को पहुंचूंगा। हम्म, 29 को मेरे फादर का 4th एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी। जी। रिचुअल में ये सब निकालना पड़ेगा ना, हाँ लिखना हाँ है हाँ। तो नहीं। कोई बात उसके बाद अगर पदयात्रा चालू रहेगा तो मैं नहीं। कोशिश करता हूँ 2-3 नाइट के लिए बस आऊंगा दो जरूर। दिन के लिए सर पद यात्रा में हम जरूर जरूर, आपको रिसीव करेंगे जरूर सर। जरूर और जरूर जरूर। जी। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये हमारे सर ओमान में भी रहते हैं, सूरत में भी बेस है, और अपने गांव से सबसे ज्यादा सर का लगाव है। अगर आपको अगर पॉडकास्ट करना है, अगर आप बाहर से देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई या अलग देश से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, तो पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या बिहार के कोई समस्या को बताना चाहते हैं, कोई आइडिया बताना चाहते हैं, जनसुराज के बारे में बताना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के थैंक यू विकसित, थैंक लिए। यू वेरी मच।